सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और इसके बाद अब ये जो आंदोलन था उसे खत्म करने का ऐलान किया गया है। तो आज सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत के साथ सरपंच संघ की वार्ता हुई और इसके बाद सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया और इस आश्वासन पर सरपंच संघ को पूरा भरोसा है। इसी को देखते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, मुख्यमंत्री ने खुद भरोसा दे दिया है कि सभी मांगों को माना जाएगा, अब कह रहे हैं कि आंदोलन को खत्म करेंगे, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो गांवों की सरकार है और राज्य सरकार के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था वो गतिरोध टूट चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सरपंच संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले मुलाकात सीएम गहलोत से की थी और उन्होंने अपनी सभी मांगों के संबंध में सीएम गहलोत को अवगत कराया था। चूंकि जो अधिकांश मांगे हैं, जब मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ वार्ता हुई थी सरपंच संघ की, तो मुख्य सचिव ने सहमति जता दी थी और उनके संबंध में निराकरण के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए थे। लेकिन कुछ मांगों को लेकर समस्या थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आज करीब 200 से ज्यादा सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल आज सीएमआर में मिला है और वहां बातचीत हुई है। सरपंचों ने अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया। तो ये जो बातचीत हुई है, इस वार्ता में सकारात्मक पहल ये सामने आई है कि जो तमाम जो सरपंच हैं वो सीएम की बातों से सहमत हुए हैं और सीएम ने भी सरपंचों की सभी समस्याओं को, चूंकि गांव जो है राजस्थान में ग्रामीण आबादी अधिक है और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की मंशा भी है, तो जो भी ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य हैं उनमें राज्य सरकार सहयोग भी करेगी और जो सरपंचों की मांग है उनको भी पूरा करने का, जल्द पूरा करने का। राकेश, जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। कौन कौन सी मांगे रखी गई थी इनकी ओर से? देखिए, प्रमुख रूप से इनकी 21 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से 4 प्रमुख मांगे थी। एक तो जो केंद्रीय जो वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का पैसा था करीब 4000 करोड़ के आसपास, उसका भुगतान अटका हुआ था, उसका भुगतान जो है ग्राम पंचायतों को किया जाए। दूसरा जो ई टेंडरिंग व्यवस्था थी, जिसके कारण सरपंचों के जो कामकाज में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, ई टेंडरिंग व्यवस्था को निरस्त करके पुरानी टेंडर व्यवस्था को ही लागू करने की बात सरपंच कर रहे थे। कुछ ऐसी तकनीकी कारण, कुछ जो नई जो कानूनी पेचीदगियां पंचायती राज विभाग द्वारा जो उठाई गई थी वो भी इनकी प्रमुख मांगों में शामिल थी। 2 प्रमुख मांगे थी, ई टेंडरिंग और एक जो इनका जो पैसा, बकाया पैसा है उसका भुगतान करना। तो इनको सरकार ने जल्दी ही पूरा करने का आश्वासन दे दिया है और सरपंचों ने भी सीएम के आश्वासन के बाद अपने आंदोलन को रद्द करने की घोषणा कर दी है, समाप्त हो गया है। अब यानी जो सरकार महंगाई राहत शिविर जो लगा रही है, जो एक कैंपेन चला रही है, इस कैंपेन में अब सरपंच भी साथ जोड़ेंगे और गाँव में जो समस्याएं हैं, विकास की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उसमें अब सरपंच राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात। बिल्कुल राकेश, आप कह रहे हैं कि अब सरपंच भी महंगाई राहत कैंप में अपना साथ देंगे, ये सरकार के लिए शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि राकेश आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि थोड़ा वक्त चाहिए। ये थोड़ा वक्त क्या है? क्या कोई अल्टीमेटम भी दिया गया है? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, जिन पर राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती, वो केंद्र के अधीन विषय हैं। ग्रामीण विकास से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उनमें तो राज्य सरकार वो ऐसी योजनाओं पर पूरा आश्वासन नहीं दे सकती, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार उनको हरी झंडी नहीं देगा तब तक राज्य सरकार उन योजनाओं के बारे में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राज्य सरकार के अधीनस्थ जो योजनाएं हैं इनकी, ठीक है राकेश, अब देखना है कि कब तक इनकी मांगे पूरी कर ली जाती हैं। हालांकि ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं कि अब ये आंदोलन खत्म हो चुका है और वापस ये सभी काम पर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कोटा की। कोटा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जयपुर के रहने वाले कलयुगी पिता ने शराब का कर्ज उतारने के लिए अपनी 4 साल की मासूम बेटी को गिरवी रख दिया। मासूम बच्ची से कई दिनों तक भीख मंगवाया गया, 4500 रुपए का कर्ज चुकाया, लेकिन इस मासूम के बड़े भाई जो खुद भी 6 साल का है, उसने हिम्मत दिखाई, अपनी 4 साल की बहन को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया, जयपुर से कोटा ले आया। दोनों भाई बहन कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में घूमते हुए नजर आए। वार्ड पार्षद की सूचना के बाद अलर्ट हुई पुलिस ने दोनों को दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। काउंसलिंग में बच्चों ने बताया कि उसकी मां अपाहिज है, उसके पिता शराब में डूबे रहते हैं। तो कलयुगी बाप की करतूत सामने आई है और अपनी मासूम बच्ची को गिरवी रख दिया गया। करने वाली एक घटना हुई है। एक 4-4.5 साल की बालिका तो जयपुर में रहती है, उसका भाई भी वहीं रहता था। उसके पिता
कबाड़े का काम करते हैं। उसके पिता ने किसी से दारू पीने के लिए, जो दारू पीते हैं, रोज पैसे उधार लिए। वो पैसे नहीं चुकाने के एवज में वो आदमी जिसने पैसे दिए थे रोज उनको परेशान करता था। तो उसने अपने 4.5 साल के बच्ची को ये कह के उसको दे दिया कि तू इसको ले जा, इससे भीख मंगवा और भी काम करवा और पैसे चुक ले। भाई ने बहुत ही साहस से काम लेते हुए बाल कल्याण समिति में पेश करवाया। उसको बालिका को गिरवी रखा गया है, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है पिता द्वारा वो भी। तो हम प्रसंज्ञान लेंगे और इस संबंध में पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर कलेक्टर साहब, जयपुर डीजी साहब तक हम जाएंगे। तो शर्मनाक करतूत पिता की ओर से, जहां एक और पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है, तो वहीं दूसरी ओर शराबी पिता ने अपनी ही 4 साल की मासूम बच्ची को गिरवी रख दिया, जो बेहद शर्मनाक है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बेहद शर्मनाक खबर, क्या कार्रवाई अब तक पुलिस की ओर से? देखिए, अब जयपुर पुलिस को भी सूचित किया गया है और उनके जो परिजनों है, जो कलयुगी बाप है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश यहां से बाल कल्याण समिति की टीम ने भी दिया है। हालांकि मानवाधिकार आयोग के सदस्य के समक्ष भी इस बात को रखी गई है। स्थानीय जिला कलेक्टर शहर और ग्रामीण एसपी को भी इसकी शिकायत दी है। फिलहाल बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद बालिका के नानता के बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। बालक भी 6 साल का मासूम, उनके साथ जो भाई है, उनको भी आश्रय दिया गया है। पूरी जो है कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बहुत ही शर्मनाक करतूत, मानवता को शर्मसार करने वाली करतूत कही जा सकती है कि शराब के पैसे नहीं चुकाने के बाद अपने इस कलयुगी बाप ने 4 साल की बेटी को दूसरे को सौंप दिया और उनसे न केवल जो है अन्य घर के काम करवाए गए, बल्कि भीख मंगवाई गई और करीब 4-5 हजार रुपए का कर्ज उतारने के बाद भी उनको वापस पिता को नहीं सौंपा गया, परिजनों को नहीं सौंपा गया। हालांकि एक साहस एक मासूम बालक ने दिखाया और उस बालक ने अपनी बहन को लेकर ये कोर्ट आ गया। फिलहाल बाल कल्याण समिति की जो है टीम पूरे मामले की जांच करी और फिर से इस बालक बालिकाओं की काउंसलिंग की जानी है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, मासूम बच्चे ने साहस दिखाई और यही वजह है कि ये पूरी की पूरी खबर सामने आ सकी। और ओम प्रकाश, एक और खुलासा भी कि भिक्षावृत्ति का खेल चल रहा है प्रदेश में, और सवाल ये भी है अहम ओम प्रकाश कि भिक्षावृत्ति कराने वालों पर आखिर एक्शन कब होगा? निश्चित रूप से शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाके में इस तरह के मामले देखे जाते हैं और हालांकि बाल कल्याण समिति की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम कई बार कार्रवाई करती है, लेकिन जब परिजनों का इस तरह से इनरोल होता है, परिजन शिकायत करने के बाद खुद इस तरह के काम करवाते हैं, तो तब मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये शर्मनाक और मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आ सकता है। कई बार आते रहते हैं और ये कहा जा सकता है कि पुलिस को और इसमें जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। जगह जगह इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और बताया जा रहा है कि मां अपाहिज है, क्या मां को जानकारी थी इसके बारे में कि उनकी बच्ची के साथ ये सब चीजें की जा रही हैं, भिक्षावृत्ति तक उनको ढकेल दिया गया है? देखिए, मां अपाहिज होने के कारण जो कलयुगी और शराबी पिता था वो उन पर बहुत सारा दबाव डाला करता था। और जैसा प्रारंभिक जानकारी में सामने आया, इसलिए मां को बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया करता था। और जब बालिका कुछ दिन नजर नहीं आई तो बताया गया कि किसी रिश्तेदार की यहाँ चली गई, ऐसा संभव बताया गया। और फिलहाल इस मामले में बाल कल्याण समिति भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन परिजनों को जयपुर से बुलाया गया, उनको काउंसलिंग करने के साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा बालक बालिकाओं को, और फिर परिजनों को सुपुर्द करना या न करना ये एक अलग बात बाद में होगी। फिलहाल इन बच्चों के भविष्य को लेकर बाल कल्याण समिति चिंतित है। इनको आश्रय देने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं देना, क्योंकि सौंपने के बाद भी क्या इसकी क्या गारंटी है कि वो फिर से कहीं भिक्षावृत्ति या कहीं अन्य काम में लिप्त न करवाए। बहुत बड़ी और कई बड़े सवाल है। फिलहाल बाल कल्याण समिति की टीम ने जो है जयपुर पुलिस को सूचित किया है, उसके बाद के आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, सवाल ये उठता है कि अब बच्चों का क्या होगा, क्योंकि पहले से ही पता है कि बाप शराबी है, अगर फिर से सौंपते हैं तो आगे भी इस तरीके के मामले हो सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश, सबसे ज्यादा जरूरी फिलहाल पुलिस के लिए हो जाता है कि डिटेल जांच करे, आखिर कर्ज किसने दिया और क्या कर्ज देकर प्रेशराइज किया गया कि भिक्षावृत्ति के दलदल में धकेला जाए बच्ची को, और कौन है ये लोग? ये तो बड़ा सवाल हो जाता है ओम प्रकाश, क्योंकि एक बड़ा रैकेट चल रहा होगा इसके पीछे। देखिए, इस पूरे मामले में एक तरह का अपराध नहीं कहा जा सकता। भिक्षावृत्ति से लेकर कर्जदार से लेकर शराबी पिता का अपराध शामिल है। उसके बाद ये 3-4 दिन न केवल जयपुर के, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अध्यक्ष बाल कल्याण कनीज फातिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनीज जी, स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये खबर चौंकाने वाला और शर्मनाक भी
बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जाएगा आप लोगों की ओर से? देखिए, बच्चों को बचाने के लिए ही लगातार प्रयास बाल कल्याण समिति कोटा कर रही है और आगे भी हमारे प्रयास रहेंगे बच्चों के सर्वोत्तम हित में। लेकिन अभी जो जिस तरह के हमारे सामने घटनाएं आ रही हैं कि शराबी पिता नशे के लिए अपनी एक मासूम बच्ची को, 4 वर्षीय मासूम बच्ची को गिरवी तक रख देता है, यानी कर्जा चुकाना है और इससे लेना है। उस व्यक्ति से ये कहता है कि इस बच्ची से भीख मंगवा या कुछ भी काम करवा और अपने पैसे वसूल कर। इस तरह का घटना सामने आई है और इसमें हमने जो है तुरंत बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है। इसका भाई होशियार था, इसको लेकर के आया है और हमने इन बच्चों को भी अपने यहाँ होम में रखा हुआ है। बालक को बाल गृह में, बालिका को बालिका गृह में रखा है। लगातार उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनका मेडिकल करवाया गया। चिकित्सीय सुविधा उनको जितनी हो सकती है उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छे भोजन और कपड़े की भी व्यवस्था की गई है। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। बच्चे बहुत डरे हुए थे में जरूरी भी हो जाता है। लेकिन कनिज जी, ये बेहद गंभीर मामला है क्योंकि एक 4 साल की मासूम बच्ची को भिक्षावृत्ति के दलदल में ढकेल दिया जाता है और इससे तो ये भी पता चलता है कि एक बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पर। कई मासूम बच्चे इसमें फंसे होंगे। देखिए, ये तो नहीं कह सकते जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए। इस संबंध में हमने प्रसंज्ञान लिया है और पुलिस को भी निर्देशित किया है। इससे पहले इस तरीके के मामले आपके पास आए हैं क्या कनिज जी? कोई रिकॉर्ड है क्या इसे लेकर आपके पास? नहीं, इस तरह का ये अपना पहला मामला है। ये इस तरह की बच्ची को रखा जाने का। भिक्षावृत्ति के तो देखिए बहुत आते हैं हमारे पास। अभी भी आए 3 बच्चियां कनमाज थाना क्षेत्र से भिक्षावृत्ति में अभी मेरे पास जस्ट आई हुई हैं और छोटी छोटी बालिका हैं 8, 10 और 12 साल की। तो कनिज जी, ऐसे में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है आप बच्चों का ख्याल रखिए, वो जरूरी हो जाता है, लेकिन वो रैकेट जो इनको इस दलदल में धकेल रहे हैं वो भी पकड़े जाए। अक्सर मामलों में क्या होता है कि माता पिता। ठीक है कनिज जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। सीधे लिए चलते हैं जयपुर, सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं वहीं पर। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से सुनवाई के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु कुल 5 बेंचों का गठन किया गया है एवं 2401 प्रकरणों को रेफर किया गया है तथा जयपुर बेंच में 5 बेंचों का गठन किया जाकर 1912 प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किया गया है। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि पिछले वर्ष अर्थात 2022 की चारों राष्ट्रीय लोक अदालतों का औसत देखें तो हमने पेंडेंसी को औसत 8.25% कम किया है और 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में हमने 9.58% पेंडेंसी को कम किया है। अंत में 2 पंक्तियां बोलकर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। शीघ्र न्याय दिलाने, विवाद सारा निपटाने, लोगों के दरमियान सुलह कराने, हमारे न्याय वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए आइए करें उमंग और उत्साह से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन और जनता को इसमें भाग। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटेंगे फौरन।